साथियों नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास विषय के अंतर्गत वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत भी पूर्व वैदिक सभ्यता या जिसे ऋग वैदिक सभ्यता कहा गया है के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद उसका स्थान एक नवीन वैदिक सभ्यता ने ले लिया। इस सभ्यता के निर्माता आर्य हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ उच्च या श्रेष्ठ वंश का व्यक्ति है। वैदिक सभ्यता को पूर्व वैदिक अर्थात ऋग वैदिक सभ्यता एवं उत्तर वैदिक सभ्यता में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। आर्य भारत में बाहर से आए अथवा यहीं के मूल निवासी होकर उन्होंने सभ्यता का विकास किया, इस पर इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद हैं। इस संबंध में विभिन्न मत प्रचलित हैं, जो इस प्रकार हैं। आर्य स्वयं को सप्त सिंधु प्रदेश का बताते हैं। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का आगमन तिब्बत से बताया है। मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया आर्यों का मूल स्थान है। एडवर्ड मेयर के अनुसार यह स्थान पामीर का पठार है। यूरोप को आर्यों का मूल निवास बताने वाले विद्वानों में पी गाइल्स ने हंगरी, पेंका ने जर्मनी तथा नेहरिंग और सिचरदर ने दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। भारत में गंगानाथ झा ने ब्रह्म ऋषि देश, एल डी काला ने जम्मू कश्मीर एवं अविनाश चंद्र दास ने सप्त सिंधु प्रदेश, तो राजबली पांडे ने मध्य देश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों में बहुत मतभेद हैं। भारत में आर्यों के इतिहास का अध्ययन पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक सभ्यता में विभाजित कर किया जाता है। ऋग वैदिक सभ्यता या पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व का माना गया है। ऋग्वेद की रचना 1200 से 1000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। अन्य वेदों एवं ब्राह्मण साहित्य की रचना इसके बाद हुई थी। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख मिलता है, जबकि गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार ही मिलता है। ऋग्वेद के काल को ही पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। अन्य 3 वेदों का रचना काल उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में आर्य अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, कश्मीर, पंजाब, सिंध, राजपुताना का कुछ भाग तथा पूर्व में सरयू नदी तक फैल गए थे। ऋग्वेद में इंद्र को अनार्यों के दुर्गों तथा पुरों को नष्ट करने वाला अर्थात पुरंदर कहकर पुकारा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक स्तुति भी इंद्र की ही की गई है। ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। राजनीतिक संगठन। ऋग्वैदिक काल में आर्य कबीलों या जनों में विभाजित थे। बड़े राज्य कम ही थे और राजा का पद पैतृक होता था। प्रजा राजा को कर देती थी, जिसे बलि कहा जाता था। न्याय राजा का मुख्य कार्य था। ऋग्वेद में चोरी, डकैती, पशु चुराना सामान्य अपराध बताए गए हैं। राज्य के प्रमुख अधिकारी पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामीणी थे। राजा को सलाह देने एवं जनसभा के रूप में सभा एवं समिति कार्य करती थी। सभा चुने हुए लोगों की परिषद थी, जो प्रशासन में राजा की सहायता करती थी, जबकि समिति आर्यों की जनसभा थी, जिसका आकार विशाल था। राज्य अर्थात राष्ट्र, जिसका प्रमुख राजा होता था, जनों में विभाजित थे और जन का प्रमुख रक्षक या गोप कहलाता था। जन 20 में विभाजित थे, जिनका मुखिया विस्पति कहलाता था। 20 ग्रामों में विभाजित थे,
जिसके मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम कुल में बटे होते थे और कुल का प्रमुख कुलप या कुलपति होता था। ऋग्वैदिक काल में परिवार संयुक्त होते थे और परिवार पितृ प्रधान होते थे। यह उस समय के सामाजिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता है। संयुक्त परिवार एवं पितृ प्रधान परिवार। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। सामान्यतः एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा सिर्फ राजवंशों में ही प्रचलित थी और पर्दा प्रथा भी चलन में नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में विश्वतारा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा आदि महान विदुषी स्त्रियां थी। बहुविवाह सिर्फ राजवंशों में होते थे। विधवा विवाह भी होते थे। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार ईश्वर ने आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से राजन्य अर्थात क्षत्रिय और जांघों से वैश्य एवं चरणों से शूद्र को उत्पन्न किया था। ऋग्वेद काल के अंतिम समय में जाति व्यवस्था का स्वरूप बनना प्रारंभ हुआ। हालांकि वर्ण व्यवस्था अभी तक कठोर नहीं थी और व्यवसाय या कर्म पर ही आधारित थी। आर्थिक या कृषि कार्यों में दास प्रथा नहीं थी, केवल घरेलू दास होते थे। भोजन के संदर्भ में हम यदि देखें तो पूर्व वैदिक काल में आर्यों का मुख्य भोजन अन्न या यव था, जिसे जौ और गेहूं को पीसकर बनाया जाता था। मांसाहार भी प्रचलन में था। भेड़ एवं बकरी का मांस खाया जाता था। गाय का वध नहीं किया जाता था। उसे अघन्या पुकारा जाता था, अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सकता, जो वध करने योग्य नहीं है, यह गाय की स्थिति थी। ऋग्वैदिक आर्यों को चावल का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है। संभवतः ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में चावल का ज्ञान हो गया था। पेय पदार्थों में सूरा यानी शराब और सोम जो कि एक पौधे का रस था, दोनों ही प्रचलित थे। उस समय पूर्व वैदिक काल में मुख्य वस्त्र वास जो कमर के नीचे पहना जाता था तथा अधिवास जो कमर के ऊपर कंधे पर डाला जाता था के उल्लेख प्राप्त होते हैं। नीवी स्त्रियों द्वारा धारण किया जाता था और वधूय विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला एक विशेष प्रकार का वस्त्र था। शाल या चादर को द्रापी पुकारते थे, जबकि मृग चर्म को मरुत कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में रुई का ज्ञान नहीं होने या अंतिम चरण में होने से अधिकांश वस्त्र ऊन से ही बनाए जाते थे। अधिकांशतः ऊनी वस्त्रों का ही उपयोग किया जाता था। मकान कच्चे थे, साधारण मिट्टी या बांस के प्रयोग से बने हुए थे। ऋग्वैदिक काल में बड़े नगरों का निर्माण नहीं हुआ था और यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इस काल में मनोरंजन के साधन जैसे नृत्य, गान, रथ दौड़, जुआ, ड्रामा एवं शिकार आदि होते थे। मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था, जो पूर्व वैदिक काल की आर्थिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता है। यानी मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था और गाय मुख्य संपत्ति मानी जाती थी। भूमि तथा घर अचल संपत्ति नहीं बने थे। गाय मूल्यांकन और विनिमय दोनों का साधन थी। ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। आर्यों ने अब तक सिक्कों का निर्माण नहीं किया था, अर्थात पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक सभ्यता में आर्यों ने सिक्कों का निर्माण नहीं किया था। विनिमय के लिए गाय के बाद सोने का टुकड़ा या सोने का हार, जिसे निष्क या निशाका कहा जाता था,
का उपयोग होता था। धर्म के संदर्भ में हम यदि देखें तो ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी और लगभग 33 देवताओं का उल्लेख हमें पूर्व वैदिक सभ्यता के दौरान प्राप्त होता है, अर्थात यह सभ्यता बहुदेववादी धर्म में विश्वास करती थी। सभी देवता प्रकृति के विभिन्न तत्वों के प्रतीक थे। इनमें प्रमुख रूप से इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम तथा सूर्य थे। ये प्रमुख देवता पूर्व वैदिक सभ्यता के अंतर्गत माने जाते थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक स्तुति इंद्र की गई है। इसे वर्षा, आंधी, तूफान का देवता भी माना जाता है, परंतु ऋग्वेद में युद्ध के देवता के रूप में भी इसका वर्णन मिलता है। पर्जन्य को वर्षा का देवता, मारुत को तूफान का देवता, वरुण को शक्ति एवं नैतिकता का और अग्नि को आहार का देवता माना गया है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। यज्ञ, आहुति एवं पशु बलि को प्रमुखता प्रदान की गई थी, परंतु ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का सर्वथा अभाव है। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का सर्वथा अभाव पाया जाता है। ऋग्वैदिक नदियों के प्राचीन और वर्तमान नाम इस प्रकार है। वर्तमान में झेलम नदी का नाम उस समय वितस्ता था। वर्तमान की चिनाब नदी उस समय अस्किनी कही जाती थी और रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार सतलज को सतुत्री और व्यास नदी को विपाशा के नाम से तथा गंडक नदी को सदानीरा के नाम से पूर्व वैदिक सभ्यता के दौरान जाना जाता था। सिंधु नदी ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। इसका ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है। वैसे ही सरस्वती नदी ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, जिसे नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद की अन्य नदियां कुभा, काबुल, क्रमु, कुर्रम, गोमती यानी गोमल, सुवालू, स्वात आदि अफगानिस्तान की नदियां हैं। 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख यानी दशराज्य युद्ध। ऋग्वेद में उल्लेखित यह युद्ध रावी अर्थात परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। भरतवंशी राजा सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित बना लिया था। तब विश्वामित्र ने पुरुवंश के नेतृत्व में 10 राजाओं का संघ बनाया था। इसमें भरतवंशी राजा सुदास की विजय हुई थी। धन्यवाद। उत्तर वैदिक काल की सभ्यता, संस्कृति और धर्म के विवरण को जानने के लिए आप इस वीडियो का अगला भाग अवश्य देखें। पुनः धन्यवाद।